हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 10th पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि अमृत पीने के बाद देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया है। और उसी का वर्णन चल रहा है कि कैसे सेना तैयार हुई और इतना बड़ा भारी युद्ध होने वाला है, इतना भयंकर युद्ध है कि सुनने वाले तक के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो बाकी सारी बातें हमने की थी कि कैसे बलि महाराज लग रहे हैं, कैसे इंद्र महाराज लग रहे हैं, कैसे उनको बाकी सारे उनके जो पार्षद हैं वो उनको घेरे हुए हैं। जो दोनों ग्रुप हैं सेनाओं के वो ऐसे लग रहे हैं दो सोने के समुद्रों वो आपस में टकराने वाले हों। तो और बहुत कोलाहल हो रहा है, इतने सारे लाखों लाखों लोग हैं। तो उनका, हाथियों का, घोड़ों का, पैदल वालों का इतना बहुत शोर हो रहा है। अब आज हम बात कर रहे हैं, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं श्लोका 28 से, इसमें बात हो रही है कौन किससे लड़ रहा है। तो एक देवता एक असुर, ये आपस में पेयर में भी लड़ रहे हैं, जोड़ी में भी लड़ रहे हैं। तो कौन किससे लड़ रहा है वो हम अब स्टार्ट करते हैं। युयोधा बलिरेन्द्रेणा तारकेणा गुहोस्यता वरुणो हेति नायुध्यन् मित्रो राजन प्रहेतिना। अनुवाद और तात्पर्य बाई श्रीला प्रभुपाद। हे राजा, महाराज बलि इंद्र से, कार्तिकेय तारक से, वरुण हेती से, मित्र प्रहेती से भिड़ गए। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है जो दैत्यों के सेनापति हैं बलि महाराज, वो इंद्रों के जो महाराज है, राजा है, सॉरी देवताओं के जो राजा है इंद्र, उनसे लड़ रहा है। जो कार्तिकेय जी हैं शिव जी के पुत्र, वो किन से लड़ रहे हैं? वो तारक से लड़ रहे हैं। जो वरुण देव है वो हेती असुर है, उनसे लड़ रहे हैं। जो मित्र है, मित्र भी एक देव है, वो प्रहेती से लड़ रहे हैं। यमस्तु कालनाभेना विश्वकर्मा मायेन वे शंबरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचना। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मैदानव से, त्वष्टा संबर से, सूर्य देव विरोचन से लड़ने लगे। तो आप देख रहे हो सबके सब किससे लड़ रहे हैं? एक एक अपना पेयर। अब जैसे विश्वकर्मा और मैदानव में क्या एक सिमिलैरिटी थी? वो देवताओं के इंजीनियर बोल दो, शिल्पी बोल दो है। और जो मैदानव है वो असुरों के। तो ऐसे एक एक पेयर में लड़ रहे हैं। और कौन किससे लड़ रहा है? अपराजिते नानमुचे अश्विनो वृषपर्वणा सूर्यो बलि सुतेर्देवो बाण ज्येष्ठे शतेन च राहुणा च तथा सोमा पुलोमना युयुधे नीला निशुंभ शुंभ योर्देवी भद्रकाली तरस्विनी। अपराजिता देवता ने नमुची असुर के साथ, दोनों अश्विनी कुमारों ने वृषपर्वा के साथ युद्ध किया। सूर्यदेव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए जिनमें बाण प्रमुख थे। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की। वायुदेव ने पुलोमा से। शुभ और निशुंभ ने अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। तो शुभ निशुंभ का भी वर्णन किया जा रहा है कि उन्होंने जो काली रूप है दुर्गा देवी का, उनसे युद्ध किया। तो हर एक जो है, चंद्रदेव का तो राहु से बैर है ही, सूर्यदेव और चंद्रदेव का। तो चंद्रदेव राहु से लड़ रहे हैं, सूर्यदेव महाराज बलि के 100 पुत्रों से युद्ध कर रहे हैं। आगे, वृषा कपिस्तु जम्बेना महिषेणा विभावसु इल्वला सा वातापीरा ब्रह्मपुत्रेरिंदमम् कामदेवेन दुर्मर्षा उत्कलो मातृभिः सह बृहस्पतिशो बृहस्पतिशिचोष्णसा नरकेणाशनेश्वरा मरुतो नेवात् कवचे कालेर्यवसवो मरा विश्वदेवास्तु पौलो मे रुद्रा क्रोध वशे सहा। हे अरिदम महाराज परीक्षित, शिव जी ने जंब से, भिवावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इलवल ने अपने भाई बातापी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मश कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवियों से,
बृहस्पति शुक्राचार्य से, शनेश्वर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुत्कर निवात कवच से, वसुओं ने दैत्य कालकेयों से, विश्व देवों ने पौलुम असुरों से तथा रुद्रगणों ने क्रोधवश असुरों से युद्ध किया। सबके नाम दिए जा रहे हैं किसने किससे युद्ध किया। फिर क्या हुआ। ता एव माजावसुरासुरेन्द्रा द्वन्द्वेन संहत्य च युध्यमानः अन्योन्यमासाद्य निजगुणो रजसा रोजसा जिगेश्व तीक्ष्ण शरासितो मरे। ये सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह में युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और तेज बाणों, तलवारों तथा भालों से बुरी तरह एक दूसरे को मारने लगे। तो बहुत उत्साह के साथ लड़ रहे हैं और सबको ये है कि हम जीते, हम जीते, हम जीते। ऐसा नहीं कि हाँ चलो हमारे राजा ने कह दिया है तो हमें युद्ध करना पड़ रहा है। नहीं, पूरे जोश से असुर भी पूरे जोश से लड़ रहे हैं कि हम जीते हैं, और देवता भी पूरे जोश से लड़ रहे हैं कि हम जीते, और पेयर में सब लड़ रहे हैं, हमने जैसा कि पढ़ा। अब उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र है, बाण है, तलवार है, भाले हैं, एक दूसरे पर बुरी तरह मार रहे हैं। भुषुंडी भी चक्र गदा रिष्टि पर दृशे शक्य तुल्य मुखे प्रास परश्वदैरपि निस्त्रिंशा बल्लय परिगे समुद्र गरे सबिंद पालिश्चा शिरांसी चित्तदू। उन्होंने भुशुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुख, प्रास, परश्व, निस्त्रिंश, भाला, परिग, मुदगर तथा भिंदी पाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सर काट डाले। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र जो हमने सुने भी नहीं है, और अगर आपको इनके बारे में और डिटेल चाहिए तो टेक स्क्रीनशॉट और नेट पे सर्च कर लीजिए। ठीक है। तो इतने सारे अस्त्र हैं, इतने सारे शस्त्र हैं, और एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं, सर काट रहे हैं, इतना रक्त प्रवाह हो रहा है वहां। अभी सुनिए। और एक दूसरे के सर काट डाले। उन्हें कुछ नहीं है, मरे मर जाएं, हम जीतने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हमारा अमृत पी गए, और वो कह रहे हैं कि फालतू में अब क्यों लड़ रहे हो। चोर तो आप थे ना, आप अमृत को लेके भागे ही क्यों। गजास्तु रंगा सरथा पदातया सारोहा वाहा विवेदा विखंडिता निकृत बाहुरु शिरोधरांग्रयाश छिन्ना ध्वजेश वासन अनुत्र भूषणा। हाथी, घोड़े, रथ, सारथी, पैदल सेना तथा सवारों सहित विभिन्न प्रकार के वाहन ध्वस्त हो गए। सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन, टांगें कट गई। उनके झंडे, धनुष, कवच, आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। तो आप समझ लो कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। इन जो मतलब असुर है, जो देवता है, उनकी तो छोड़िए, जो वाहन है, मतलब हाथी, घोड़े, रथ, हमने कितने सारे पढ़े थे, सारथी, बंदर बंदर, वो भी ध्वस्त हो गए। उनके भी सर कट गए हैं, किसी की हाथ कट गई है, किसी का कुछ कट गया है। और जो सैनिक थे, जो पैदल थे, उनके भी, और जो उन पर बैठे हुए थे सवारियों पर, वो भी, उनके किसी की भुजाएं कट गई हैं, किसी की गर्दनें कट गई हैं। और हमने पढ़ा था सब झंडे लिए हुए हैं, तो वो झंडे वंडे ये सब कुछ भी कट रहा है, कट गया है। और सब एक शील्ड पहने होते हैं, इसे कवच कहा जाता है, तो वो कवच भी कट गया है, छिन भिन्न हो गया है। अब आगे क्या हुआ। तेषां पदाघात रथांग चूड़िता दायोधनाद उल्बणा उत्थित तस्तदा रेणुर्दिशाखं धू मणिं छादयन् न्यवर्तता सुक्रस्त स्त्रुतुभिः परिप्लुप्ततात। प्रांशी पढ़ो जरा। हरे कृष्णा। भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांवों तथा रथों के पहिए के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे और धूल का बादल छा गया, जिससे सूर्य तक का सारा ब्रह्म 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 आकाश चारों ओर से ढक गया।
किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार फुहार की तरह उठने लगी, तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य तात्पर्य, धूल के बादल ने सारे क्षितिज को ढक लिया, किंतु जब रक्त की बूंदों की फुहार सूर्य तक पहुंच गई, तो आकाश में धूल के बादलों का मंडराना बंद हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि रक्त सूर्य तक पहुंच गया बताया गया है, किंतु यह नहीं कहा गया कि रक्त चंद्रमा तक पहुंच गया। अतएव स्पष्ट है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में अन्यंत्र बताया गया है, हम इसका उल्लेख कई स्थानों पर कर चुके हैं। पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, तब मंगल, बृहस्पति इत्यादि हैं। सूर्य की पृथ्वी की सतह से ये मैं लिख ब्लैक। हाँ, अ, वन मील ऊपर माना जाता है। और श्रीमद् भागवतम में यह पता चलता है कि चंद्रमा सूर्य से, ये मम्मी क्या वर्ड, 16 लाख। 16 लाख मील ऊपर है। अतएव पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी लगभग एक 9 करोड़ 50 लाख। 9 करोड़ 50 लाख मील है। इस तरह यदि कोई अंतरिक्ष यान 18,000। 18,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करे, तो वह 4 दिनों में चांद तक कैसे पहुंचेगा? इस गति से चांद तक पहुंचने में कम से कम 7 मास लगेंगे। अतएव यह कहना कि अंतरिक्ष यान 4 दिनों में चांद तक पहुंच गया है, असंभव है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि इतने सारे लोग हैं और बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं, तो जो धूल के कण है वो उड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक धूल का बादल बन गया है जो पूरा अंधकार कर रहा हो, घेर रहा हो। लेकिन रक्तपात इतना ज्यादा हो रहा है कि रक्त की बूंदें जो है वो उड़ रही है, मतलब ऐसे मारा तो रक्त उछल उछल के जा रहा है। तो उससे वो डस्ट भी हट जा रही है। इतना भयंकर युद्ध हो रहा है। बाकी यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि ये जो कह गए कि हम चांद में पहुंच गए, चांद में पहुंच गए, तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आगे चलते हैं। शिरोभिरुद्धत कुण्डलैः संरम्भदृग्भिः परिदृष्टदच्छदे महाभुजे साभरणे सहायुधे सा प्रास्त्रता भूकरभूरिभिर्भवो। पढ़ो रिद्धि। हरे कृष्ण। युद्ध के दौरान युद्ध भूमि वीरों के कटे सिरों से पिट गई। उनकी आंखें अब भी घूर रही थी और क्रोध से उनके दांत उनके होठों से लगे हुए थे। इन छीन सिरों के मुकुट तथा कुंडल बिखर गए थे। इसी प्रकार आभूषणों से सज्जित तथा विविध हथियार पकड़े हुई अनेक भुजाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी, और हाथी की सूंडें जैसे अनेक टांगे तथा जांघें भी इसी तरह बिखरी हुई थी। हरे कृष्ण। मतलब कितना भयानक सीन है कि मारा जा रहा है, सर काटा जा रहा है, तो जो सर पड़े हुए हैं वो आंखें अभी भी घूर रही हैं। भैया कैसे बोलूं। वो आंखें घूर रही हैं। सही हो गया, ये आंखें घूर रही हैं। चलो। और क्या है, घूर तो रही है, साथ में उनके दांत जो है। हो गया आज का लेक्चर। हाँ, तो उनके जो दांत है वो अभी भी ऐसे, मतलब गुस्से में जो मतलब ऐसे दबा देते हैं ना होठ दांतों के उसमें, तो वो भी ऐसे हैं। अस्त्र शस्त्र बिखर गए हैं कहीं पर। कहीं पर पैर पड़ा है किसी का, कहीं पे हाथ पड़ा है, दूर से पता ही नहीं चला है कि हाथी की सूंड है कि पैर है। आगे चलते हैं।
चलो। कबंधास तत्र चोत्पे तू पति तस्व शिरोचिबी उद्यता युद्ध दोर्दंडे राधा बंतो भटान मृदे। पढ़ो पूनम। आ पलक तुम पढ़ो। हाँ। उस युद्ध पढ़ो। उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेततुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? मुझसे तो हो नहीं पा रही है अभी एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा है? अब जो सिर तो कट गए थे, अब सिरों को पता है कि वो घूम रहे थे। अब बात हुई डर की। अब वो भी तलवार लेके भाग रहे हैं बिना सर के। और क्या देख रहे हैं कि हमारा सर पड़ा हुआ है, तो वो और ज्यादा क्रोध आ जा रहे हैं, समझ रहे हो? सर कट गया है, सर घूर रहा है। अब नीचे का पार्ट है धड़ धड़, उसको धड़ कहा जाता है। अब धड़ तलवार लेके भाग रहा है और अपना सर देख रहा है, अरे मेरे सर को काट दिया, तो और गुस्से में मार रहा है। आगे चलते हैं। और देखो, हाँ, इसका तो तात्पर्य भी बनता है, पहले इसका तात्पर्य भी पढ़ो। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध क्षेत्रों में मारे गए वीर तुरंत ही प्रेत बन गए थे। हम्म। अच्छा। यद्यपि उनके सिर उनके शरीर से कट के अलग हो गए थे, किंतु नए हैं नए अच्छा नए धड़ पैदा हो गए थे। और ये नए धड़ कटे हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु पर आक्रमण करने लगे। दूसरे शब्दों में युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अनेक प्रेत उत्पन्न हो गए, जिससे युद्ध क्षेत्र में अनेक नए धड़ प्रकट हो गए। ठीक है, तो वो उसको प्रेत ही बताया जा रहा है, वो सर कट गया है, वो मर गया है, लेकिन नया धड़ प्रकट हो जा रहा है। वो पुराने वाले को देख के जो है मार रहे हैं एक दूसरे को, भूत सा हो गया है वहां पे, तो भूत प्रेत घूम रहे हैं। तो कोई कहता है कि भूत होते हैं या नहीं होते, प्रेत होते हैं नहीं होते, तो हाँ जी हाँ होते हैं। बट जो भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के मतलब बेसिकली बोला जाए सानिध्य में रहता है, तो वहां पे नहीं होता ये सब। बलिल महेंद्रम दश भीरैरावतम शरे चतुर्भिश्चतुरो वाहन एके नारो हमार्चयत। पूनम पढ़ो बेटा। हरे कृष्ण। महाराज बलि ने तब 10 बाणों से इंद्र पर तथा 3 बाणों से इंद्र के वाहन ऐरावत पर वार किया। उन्होंने 4 बाणों से ऐरावत के पांवों पांव की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया और एक बाण से उसके चालाक। हाँ, आगे। चालक पर अच्छा। तात्पर्य हम्म। कौन है भैया। वाहन उन घुड़सवारों का सूचक है जो हाथी के पैरों की रक्षा कर रहे थे। सैन्य व्यवस्था के अनुसार सेनापति को ले जाने वाले हाथी के पांव की भी रक्षा की जाने जाती थी। हाँ, हरे तो कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण बेटा। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हाथी था उसके 4 पैर थे, और हर पैर की एक एक सैनिक रक्षा कर रहा था, क्योंकि हाथी को अगर मारना है तो उसके पैर पर ही वाण किया जाता है। अब महाराज बलि ने एक साथ बहुत सारे वाण चलाए हैं। देखो, 10 बाण, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 बाण इंद्र पर चला दिए इकट्ठे, और 3 बाण इकट्ठे हाथी पर चढ़ा दिए, और 4 बाण उसके पैरों पर भी एक 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 करके अलग अलग पैरों पे एक एक चला दिए, और जो चला रहा है हाथी को उस पर भी चला दी। मतलब चारों ओर से बेसिकली बोला जाए तो इंद्र पर धावा बोल दिया। अब क्या हुआ? सातानापतता शक्रस्तावधि शीघ्र विक्रमा छिच्छेद छिच्छेद निश तैर्भल्य संप्राप्ता हसन एवा। श्रुति।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसके पूर्व के बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे। बाणों के चलाने में पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण भल नामक बाण से उन्हें काट डाला। तो हरे सामने से कृष्ण। इंद्र देख रहे हैं कि मेरी तरफ 10 बाण आ रहे हैं और 3 हाथी पे आ रहे हैं, एक चालक पे आ रहा है, हाथियों पे आ रहे हैं। तो नहीं बाण चलाएगा। तो उन्होंने एक ऐसा तीक्ष्ण भल नामक जो बाण है वो फेंका। और उन्होंने जितने भी बाण चलाए थे वो कट गए उससे। तो ये तो युद्ध आप लोगों ने अगर महाभारत देखी है तो उसमें तो जरूर देखा होगा। ऐसे मतलब ची करते हुए आवाज करता हुआ एक एक आता था और दूसरा आता था, तो वो गायब हो जाता था पहला वाला। तो इस टाइप से आप जो है प्रतिकार कर रहे हैं बाणों के थ्रू। फिर क्या हुआ?